नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन का रास्ता साफ, जहांगीर तरीन की राह भी हमवार। ताहयात नाअहली खात्म, नाअहली की मुद्दत अब 5 साल होगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरामीम मंजूर कर रही। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। रद्द-ओ-बदल भी हो सकेगा। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त भी खत्म। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इलेक्शन एक्ट की तरमीम का बिल पेश किया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। बिल सेनेट से पहले ही मंजूर किया जा चुका है। ताहयात नाअहली खत्म होने के बाद नवाज शरीफ मुतहर्रिक, दुबई में अहम मुलाकातें, मरियम नवाज भी साथ ही मौजूद। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी टीम तश्कील दे दी। टीम नवाज शरीफ के नाअहली और केसेस के खात्मे के लिए काम तेज करेगी। आसिफ जरदारी भी दुबई पहुंच गए। जहांगीर तरीन को भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन आइंदा इलेक्शन में लोधरा में अपने पुराने हल्के से हिस्सा लेंगे। 215 अरब के नए टैक्स आयद, आइंदा माली साल का वफाकी बजट कौमी असम्बली से मंजूर। पेट्रोलियम लेवी की हद 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। पंखों पर 2000 और बल्ब पर 20%। 1 जनवरी से टैक्स होगा। प्रॉपर्टी, खाद और जूसेस पर टैक्स बढ़ा दिया गया। प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर टैक्स 1 से 2% करने की तरमीम मंजूर। खाद पर 5%। FED आयद करने की तरमीम मंजूर। जूसेस पर आयद FED 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाकर 466 अरब कर दी गई। वफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा। NFC के तहत 5390 अरब मिलेंगे। 1200 CC गाड़ी इस्तेमाल करने की तरमीम भी मंजूर। तरमीम के तहत चेयरमैन कायमा कमेटी को 1200 CC गाड़ी इस्तेमाल करने का इख्तियार होगा। 5181 अरब 74 करोड़ का ज़िमनी बजट भी मंजूर। बजट सेशन में शामिल सरकारी मुलाजमीन को 3 माह की तनख्वाह देने का ऐलान। इजलास 17 जुलाई तक मुलतवी। जो पेंशनर फौत हो जाते थे उसकी बेवा को तो ज़ाहिर मिलनी चाहिए। अब जो बेवा खुदा न खासा वो भी फौत हो गई, ये दोनों पे अप्लाई करते हो सकता है कि जो सरकारी मुलाजम लेडी और उसका स्पाउस हो, तो आगे जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उस पर कोई कतगन ही नहीं है, वो सारी उम्र पेंशन चलती रहती है। आप देखें करीबन 800 अरब पे हमारा पेंशन का बिल चला गया। बहुत बड़ी खतीर रकम है। आज चंद साल पहले ये इससे आधा होता था। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेंशन को मुल्क पर बड़ा बोझ करार दे दिया। कहा, गरीब मुल्क पर पेंशन का बोझ 800 अरब तक पहुंच चुका। पेंशन से मुतालिक रिफॉर्म्स की कोशिश कर रहे हैं। पेंशन कैश अकाउंटिंग मुस्तकबिल में नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा पेंशन वाले ग्रेड 17 या ऊपर के अफसरान एक पेंशन के हकदार होंगे। 1 से ज्यादा पेंशन लेने वाले अफसर अपनी मर्जी पर किसी एक पेंशन का इंतखाब करेंगे। रिटायर्ड सरकारी अफसर के इंतखाब पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी अफसर और शरीके हयात दोनों की वफात पर बच्चों को 10 साल पेंशन मिलेगी। विफाकी वजीर गौस बख्श मेहर का ज़राअत को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। खुर्शीद ने मुतालबे की हिमायत की। साहब को मुस्तफी होना चाहिए क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है। IMF के साथ बातचीत चल रही है। वजीर आजम भी गए, फ्रांस में भी मुलाकात की MD IMF के साथ, तो उन्होंने बिल्कुल तज़किरा किया और जिन्होंने उसको तस्लीम कर लिया कि डार साहब ने जो रेवेन्यू मेजर्स बजट में अनाउंस किए थे वो नाकाफी थे। तहरीक इंसाफ का वजीर खजाना इसहाक डार से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बजट मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, माशी नाकामियों पर इसहाक डार इस्तीफा दें। IMF को इसहाक डार पर एतमाद नहीं, वो वजारत खजाना की जिम्मेदारी किसी और को दें। 215 अरब के नए टैक्स लगा दिए गए। MNST स्कीम भी वापस लेना पड़ेगी। मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले आज इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। आवाम को पेट पर पत्थर बांधने पर मजबूर करने वाले इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का शाह महमूद कुरैशी को जवाब। कहा, मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा। कौन कहता था? फिर वो IMF क्यों गया? IMF मुआहदे को बहाल होते देखकर क्यों रो रहे हो? अब मुआशी मफादात पर हमले की फिर तैयारी है। मुल्क और मुआहदे के खिलाफ साजिशें भी आपने की। मुल्क को डिफॉल्ट करने की साजिशें की गई। अरकान पार्लियामेंट अपने खर्चे पर हज करने जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। कहा, खुसूसी फ्लाइट का तासुर दुरुस्त नहीं। वज़रा के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां हों तो लोग गालियां देते हैं। इतना ही खतरा है तो सियासत छोड़ दें, वरना जाती कार्ड रख लें।
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की इमारत वाले बिल को कौमी असम्बली मंजूर न करे। इन हालात में इस गरीब कौम के सेनेट का मंजूर करदा बिल किसी सूरत दुरुस्त नहीं। फाइनेंस बिल इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भेजने की तहरीक की मुखालफत। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अकबर चित्राली के सिवा तमाम हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने बिल भेजने की मुखालफत की। मौलाना अकबर चित्राली ने सूद शामिल होने पर फाइनेंस बिल को इस्लामी नजरियाती कौंसिल भेजने का मुतालबा किया। कहा बिल सूदी निज़ाम पर मबनी है। वफाकी शरई अदालत सूद के खात्मे का फैसला दे चुकी है।